जहां पर आज चंदौली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर 6 जिलों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास आज मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के रूप के साथ में यहां पर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में 1500 करोड़ की लागत से बने हैं कोर्ट के ये परिसर। स्पोर्ट्स क्लब जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये परिसर में AI तकनीक, ऑनलाइन सुनवाई की भी इसमें सुविधा रहेगी। तो 1500 करोड़ की लागत से ये कोर्ट परिसर बने हैं, स्पोर्ट्स क्लब जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस। इसके अलावा परिसर में AI तकनीक, ऑनलाइन सुनवाई की भी सुविधा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज चंदौली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि 6 जिलों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश के साथ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 1500 करोड़ की लागत से बने हैं ये कोर्ट परिसर, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चंदौली का दौरा। आपको यह भी बता दें कि 6 जिलों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आज करेंगे। तो आज चंदौली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर आपको बता दें कि 6 जिलों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के साथ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 1500 करोड़ की लागत से बने हैं ये कोर्ट परिसर, जहां पर स्पोर्ट्स क्लब जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये परिसर में AI तकनीक, ऑनलाइन सुनवाई की भी सुविधा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज चंदौली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि 6 जिलों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के साथ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 1500 करोड़ की लागत से बने हैं ये कोर्ट परिसर, जहां पर स्पोर्ट्स क्लब जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये परिसर में AI तकनीक, ऑनलाइन सुनवाई की भी सुविधा यहां पर है। तो बड़ी खबर, जहां पर आज चंदौली का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, आपको यह भी बता दें कि 6 जिलों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। मुख्य न्यायाधीश भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि AI तकनीक का भी इस्तेमाल इसमें, यानी कि AI तकनीक से भी लैस है, जहां पर 1500 करोड़ की लागत से बने हैं ये कोर्ट परिसर। स्पोर्ट्स क्लब जैसी आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है परिसर में AI तकनीक, ऑनलाइन सुनवाई की भी सुविधा यहां पर है। तो आज चंदौली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 जिलों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास वो करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के साथ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 1500 करोड़ की लागत से बने हैं कोर्ट परिसर। तो स्पोर्ट्स क्लब जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं इस परिसर में AI तकनीक, ऑनलाइन सुनवाई की भी सुविधा यहां पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चंदौली का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मुख्य न्यायाधीश भी उनके साथ में इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये 1500 करोड़ की लागत से बने हैं ये कोर्ट परिसर, जहां पर स्पोर्ट्स क्लब जैसी तमाम सुविधाएं इसमें हैं। इसके अलावा AI तकनीक, जहां पर ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है। तो फिलहाल देखिए, ये जो कोर्ट परिसर बनाए गए इस दौरान, इनको लेकर भी 1500 करोड़ की लागत से बने हैं ये कोर्ट परिसर, जिसमें कि तमाम सुविधाएं यहां पर हैं। चाहे आपको बता दें कि AI तकनीक की बात करें तो यहां पर ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है, इसको लेकर भी यहां पर काम किया गया है। तो फिलहाल देखिए, कुल लागत की बात करें तो 1500 करोड़ की लागत रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली पहुंचेंगे, जहां पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चंदौली का दौरा, मुख्य न्यायाधीश भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। फिलहाल उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए पंकज, न्याय के इतिहास में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यूपी के जो छोटे जिले थे, यानी कि चंदौली, महोबा, अमेठी, हाथरस, शामली, औरैया, इन जिलों को अब एकीकृत न्यायालय यानी कि एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। आधुनिक सुख सुविधाओं से भरपूर ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया था। अगर हम बात चंदौली की करें तो अकेले चंदौली में 286 करोड़ रुपए से एकीकृत न्यायालय यानी कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इसमें 37 न्यायालय होंगे, यानी कि 37 कोर्ट रूम होंगे। इसके अलावा वकीलों के लिए बैठने के लिए अच्छे चैम्बर बनेंगे, फूड कोर्ट होगा, पार्क होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी। सीधे तौर पर इसी तरीके की पूरी व्यवस्थाएं जो 6 जिलों में एकीकृत न्यायालय बनने हैं यहाँ पर होनी है। ऐसे में अब जो छोटे जिलों में कोर्ट होते थे पंकज, वो काफी दिक्कत वाली जगह रहते थे, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहते थे। और ऐसे में जो पार्किंग होती थी वो रोड के बाहर होती थी। जो वहां पर केस लड़ने आते थे वकील, उनको भी प्रॉब्लम, और जो अपनी केस की पैरवी के लिए मुवक्किल आते थे उनको भी प्रॉब्लम। अब सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि जब पार्किंग की सुविधा होगी, फूड कोर्ट की सुविधा होगी,
कोर्ट रूम का जो वातावरण है वो बेहतर होगा और सुख सुविधाओं से भरपूर होगा, तो जाहिर तौर पर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। आज इसका शिलान्यास चंदौली में किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। पूरी तरीके से चंदौली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आदित्य लांगे जो वहां के एसपी हैं, उन्होंने रूट डाइवर्जन करे हैं कई जगह से। वाराणसी से चंदौली आने वाले रास्ते पर पूर्णतः प्रतिबंध है भारी वाहनों का। इसके साथ ही आज और कल दोनों दिन ये रूट डाइवर्जन जारी रहेगा, क्योंकि आज और कल दोनों दिन ये कार्यक्रम चलेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री आज इस कार्यक्रम में रहेंगे और ऐसे में इस बात को समझना होगा कि न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। छोटे जिलों में जो कोर्ट होते थे वो अव्यवस्थाओं से भरे होते थे, अब उन्हें एकीकृत न्यायालय बनाया जा रहा है, अत्याधुनिक किया जा रहा है, एआई से अटैच किया जाएगा, एआई से लिंक किया जाएगा और जो सुख सुविधाएं वकीलों को मिलनी चाहिए, जिसकी वो कई बार मांग करते हैं कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स बड़े गंदे रहते हैं, बैठने की जगह नहीं रहती है, अब इन सारी जो दिक्कतें हैं इनसे, इन छोटे जिलों में जो कोर्ट बन जाने से इन दिक्कतों से फिलहाल छुटकारा मिलेगा। जी, और पुनीत सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एआई सुविधा से ये लैस है ये कोर्ट परिसर, ऐसे में ऑनलाइन जो सुनवाई है वो हो सकती है। यानी कि जो भीड़ कोर्ट परिसर में नजर आती थी कि आपको एक एक करके सुनवाई उनकी होनी है, इसको लेकर या फिर तारीखें आगे बढ़ा दी जाती थी जब समय नहीं मिल पाता था, अब क्योंकि जब ऑनलाइन सुनवाई होगी तो ऐसे में दोनों के लिए ही सुविधा है। यानी कि अपराधी कहीं पर है उसकी भी सुनवाई वहां पर ऑनलाइन हो सकती है, जो कि लोग ये रहते कि व्यस्ततम है या फिर वो लोग नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी बड़ी ये सुविधा रह सकती है कि उनकी भी सुनवाई हो सकती है। यानी कि न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव और बड़ी सुविधा यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर एआई सुविधा मिलने से कोर्ट परिसर बहुत बेहतर हो जाएगा। ऐसे में ऑनलाइन सुनवाई की भी सुविधाएं बढ़ेंगी। जिस तरीके से इस छोटे से कोर्ट में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और जो जज होते थे वो भी ज़्यादा केस हैंडल नहीं कर पाते थे, 2 से 3 डेटें लगती थी, उसके बाद आगे की डेट दे दी जाती थी। तो अब इस समस्या का निदान होगा जब ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा होगी। यानी अगर कोई बड़ा अपराधी है तो उसको कोर्ट रूम तक लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट आने में तमाम अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। जब बड़े अपराधी आते हैं बैरिकेटिंग करी जाती है, सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा किया जाता है। ऐसे में जो आम लोग चाहे वो किसी एग्रीमेंट को बनवाने आए हो या अपने किसी मामले में कोर्ट में आए, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फिलहाल एआई टेक्नोलॉजी हो जाने से अब सुनवाई भी ऑनलाइन होगी और ऐसे में जो सुनवाई है उनकी जो डेटें आगे लगती थी, यानी कि समय कम होने के चलते, अव्यवस्थाओं के होने के चलते मूलतः जज 2 या 3 डेटें ही कवर कर पाते थे और उसके बाद आगे की डेट दे दी जाती थी अन्य केसों को। फिलहाल इसमें बढ़ोतरी होगी और सीधे तौर पर और पुनीत देखिए दूसरी तरफ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, अभी आपने जिक्र किया जब कोई बड़ा अपराधी आता है उसके साथ में तमाम पुलिसकर्मी भी होते हैं, वहां बैरिकेडिंग भी लगाई जाती है, किसी तरीके की घटना वहां ना घट जाए इसको लेकर खासा ख्याल रहता है। ऐसे में जो पुलिसकर्मी आते हैं उनको भी अतिरिक्त ड्यूटी करनी होती है या फिर उन्हें अगर जब इस तरीके से ऑनलाइन सुनवाई होगी तो उन्हें दूसरी जगह पर भी वो अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। यानी कि एक सुविधा ये भी हो सकती है कि जो हम क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं उसको सीमित किस तरीके से किया जाए, इस पर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देखिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहती है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एआई पर ज्यादा जोर देते हैं। अभी जो नए प्रशिक्षु आईएएस या आईपीएस आएंगे उनके जो पाठ्यक्रम है, यानी कि ट्रेनिंग के बाद जो उनको पढ़ाया जाता है उसमें भी एआई को शामिल किया गया है, ताकि आपको एआई की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो और जो नई टेक्नोलॉजी है उससे आप कनेक्टेड रहें। ऐसे में देखिए अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा तो जैसा आपने कहा कि मैन पावर भी काफी कम हो जाएगा। ऐसे में कई थानों की फोर्स केवल उस अपराधी को कोर्ट जेल से कोर्ट तक लाने में लगती थी, एक वो बचत होगी। दूसरी बचत होगी कि कोर्ट में अव्यवस्था का माहौल हो जाता था, बैरिकेडिंग लगाई जाती थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी लगाए जाते थे और कभी कभी तो ऐसे अपराधी आते थे जिन पर वकील भी नाराज होते थे, हाथापाई तक की नौबत आ जाती थी। इन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा अगर ये कोर्ट एआई से संचालित होंगे और जिस तरीके से बात कही जा रही है कि ऑनलाइन केसेस सुने जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक तरफ मैन पावर कम होगा तो दूसरी तरफ अव्यवस्थाओं से भी बचा जाएगा। जी पंकज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात